हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम पंचायती राज पढ़ रहे थे, जो आपके एडीओ के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अन्य एग्ज़ाम सीजी पुलिस, एसआई पुलिस कांस्टेबल, पीएससी मेंस वगैरह लगभग सभी एग्जाम के मतलब जो कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, पंचायती राज आपका जो है इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बाकी पिछले सेशन में 60 क्वेश्चन में कवर करा दिया था, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा 61 क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़िए। जो क्वेश्चन आपको जो कवर कराया जा रहा है, आजकल ऐसा टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी शामिल किया गया है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो निम्न कथनों का जो है विचार करना है। पहला है कि जो अनुच्छेद 243 जो डी है, ठीक है, इसमें जो है इसके अनुसार प्रत्येक पंचायत में 1/3, ठीक है, जो 1/3 स्थान जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होते हैं। सेकेंड पढ़ते हैं कि जो है प्रत्येक पंचायत में कुल स्थानों के 1/3, ठीक है, 1/3 स्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए आरक्षित होते हैं। थर्ड है कि जो है पंचायत के, ठीक है, पंचायतों के जो है प्रत्येक स्तर पर अध्यक्ष या सरपंच के 1/3 स्थान महिलाओं के लिए जो है आरक्षित होने चाहिए। उपरोक्त कथनों में कौन से कथन यहाँ पे सत्य है उसको बताना है। ABCD यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम, इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, प्रत्येक पंचायत में कुल स्थानों के 1/3 स्थान में ये आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के महिला के लिए आरक्षित होते हैं। ये आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब 2 सही हो जाएगा। पहला तो आपका नहीं हो मतलब 1/3 स्थान, ये आपका गलत हो जाएगा पहला। थर्ड देखते हैं, पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर अध्यक्ष या सरपंच के 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होने चाहिए। तो ये आपका थर्ड भी आपका सही हो जाएगा, मतलब 2 और 3, मतलब सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो 2 और 3 मतलब सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है कि जो है 73वें संविधान संशोधन के उपरांत शक्तियों का जो है विकेंद्रीकरण हुआ। सेकंड है पूरी व्यवस्था में परिवर्तन आया। थर्ड है न्यायिक शक्तियों का हस्तांतरण हुआ। और चौथा है प्रशासनिक शक्तियों का हस्तांतरण हुआ। नीचे दिए गए कूटों को सहायता से सही उत्तर का जो है चयन कीजिए। ABCD यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो हम देखेंगे, तो 73वें संविधान संशोधन में प्राप्त शक्तियों को विकेंद्रीकरण हुआ, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और पूरी व्यवस्था में परिवर्तन आया, तो ये भी सही हो जाएगा। और न्यायिक शक्तियों का हस्तांतरण हुआ, ये आपका गलत हो जाएगा। चौथा प्रशासनिक शक्तियों का हस्तांतरण हुआ, तो ये भी सही है, मतलब जो है 1, 2, 4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन याद रखिएगा, 1, 2, 4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो सारे डाटा आप जो है अच्छे से यहाँ पे जो है आपको क्लियर पढ़ के आपको जो है लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि 1992 के संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची जो, ठीक है, जो भारत के संविधान की 11वीं अनुच्छेद 243 से संबंधित नहीं है। उपरोक्त तो कथनों में कौन सा कथन जो है सत्य है उसको बताना है, मतलब सही है उसको बताना है। ABCD यहाँ पे दिया गया है, तो केवल एक इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1992 का संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन भारत, ये आपका जो है, ये आपका पहला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। न्यायालय को पंचायतों के सीटों के आवंटन से संबंधित मामले में उनकी वैधता की जांच करने का कोई अधिकार नहीं होता है। सेकंड है, किसी पंचायत का चुनाव तभी हो सकता है जब इस संबंध में याचिका दायर की गई हो। उपरोक्त कथनों को जो है सही कथन कौन सा सत्य उसको बताना है। केवल मतलब 1, 2, ABCD यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो न्यायालय को पंचायतों को सीटों के आवंटन से संबंधित मामलों में उनकी वैधता की जांच करने का जो है कोई जो है अधिकार यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका पहला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल एक इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं। 65 क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जब किसी भंग पंचायत के स्थान पर नई पंचायत चुनी जाती है तो वह 5 वर्षों का कार्य पूरा नहीं करती, लेकिन वह शेष अवधि तक जो है बनी रहती है। सेकंड है कि जो है पंचायतों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित होते हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं होता। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है आपका PSC में। ABCD यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, और दूसरा इसका जो है मतलब D ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डाटा को अच्छे से पढ़िएगा, इसमें साफ बोला गया है, मतलब जो है
किसी जो भंग पंचायत, मतलब रिलेट करके याद रखना है क्योंकि अभी जो है आपका चुनाव हुआ है, तो किसी भंग पंचायत के स्थान पर नई पंचायत चुनी जाती है तो 5 वर्ष का कार्य पूरा नहीं करती, लेकिन शेष जो बचे हुए जो समय होती है उसके तक जो है आपका बनी रहती है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। पंचायत अनुसूचित जनजाति, ये आपका जो है मतलब जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पंचायत में जो महिलाओं के लिए आरक्षित जो है, ठीक है, महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं, लेकिन जो ओबीसी वर्ग होते हैं, पिछड़े वर्गों के लिए जो है आरक्षण नहीं होता, ये भी सही है। आप जो है पंचायती राज जब बुक में पढ़ेंगे तो आपको जो है पता चलेगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य के पंचायती राज जो अधिनियम 1993 के अनुसार निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता। ये कई बार क्वेश्चन है, आया है, डबल स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। सरपंच, उप सरपंच, पंच, जनपद पंचायत का सदस्य। आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन जो है रिपीट हुए क्वेश्चन क्यों डाले होते। याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम आप तैयारी करते हैं 15 से 20% क्वेश्चन आपका रिपीटेड होते हैं, ठीक है। तो जब आप तैयारी अगर पढ़ ली होंगे तो एक बार जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है जरूर सॉल्व करके देखिएगा, आपको अच्छा भी लगेगा। और रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं कोई भी एग्जाम, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, रिपीटेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रत्यक्ष निर्वाचन किसका नहीं होता है, तो आप सभी को पता होगा जो उप सरपंच होते हैं ये पंच के द्वारा इनका जो है निर्वाचन होता है, न कि लोगों के द्वारा, ठीक है। तो उप सरपंच के जो है निर्वाचन ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 के राज्य गठन के बाद अभी तक कितने संशोधन हुए हैं, तो याद रखिएगा 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं, 3 का जो है यहाँ पे संशोधन 3 बार हुए हैं, तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनपद पंचायत कितने निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। तो जनपद पंचायत हो गया आपके आसपास में, तो जनपद पंचायत में कितने निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, न्यूनतम 10 या अधिकतम 25, न्यूनतम 15, अधिकतम 25, न्यूनतम 20 या अधिकतम 30, न्यूनतम 10, अधिकतम निर्धारित नहीं है, ठीक है। तो जनपद पंचायत का भी जो है चुनाव लड़े होंगे आपके क्षेत्र में, तो ठीक है। तो निर्वाचन क्षेत्र इसके अंतर्गत कितने कितने क्षेत्र आते हैं, तो ये आपका न्यूनतम फिर मिनिमम आपका 10 होता है और अधिकतम आपका 25 होता है, ठीक है। मिनिमम से मिनिमम 10, अधिकतम 25 होते हैं, ठीक है, 25 होते हैं। इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। भारत के संविधान अनुच्छेद 243 ख में क्या सम्मिलित नहीं है उसको बताना है, ठीक है। मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी, पथकर, प्राथमिक एवं माध्यमिक महाविद्यालयीन शिक्षा, ईंधन एवं चारा, ठीक है। तो यहाँ पे कोड दिया है ABCD यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अनुच्छेद 243 ख में जो है भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 ख में क्या सम्मिलित नहीं हूँ उसको बताना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे तो ये आपका हो जाएगा पथकर और आपका महाविद्यालय यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन है, और ये आपका पथकर, ठीक है। ये जो है सम्मिलित नहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ख में, ठीक है। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जो कृत्य जो काम है ग्राम पंचायतों का नहीं है, स्वच्छता एवं सफाई, ग्रामीण सड़कों तो पुलों का जो है अभिरक्षण, कानून व्यवस्था, जन्म मृत्यु पंजीयन, ठीक है। तो जो है कौन सा जो कृत्य मतलब जो है कार्य जो है ग्राम पंचायतों का नहीं है उसको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर स्वच्छता और सफाई तो कर सकते हैं ग्राम पंचायत में, ये ग्राम सड़क पुल निर्माण वगैरह ये भी कर सकते हैं, जन्म मृत्यु पंजीयन ये भी जरूरी है। बाकी जो कानून व्यवस्था काम जो है ये ग्राम पंचायत का नहीं है, ठीक है जी। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रप्रस्थ योजना, ठीक है। इंद्रप्रस्थ योजना संबंधित है खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना, शिक्षा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना, कला प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना, यदि सांस्कृतिक प्रतिभाओं को जो है प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्रप्रस्थ जो योजना है जो है ये आपका किससे संबंधित है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, खेल प्रतिभाओं को जो है प्रोत्साहित करना, ये इंद्रप्रस्थ ये जो योजना है, ठीक है। खेल प्रतिभाओं को जो है आगे बढ़ाने, युवा को, ठीक है, जो खेल के प्रति जो है मतलब जो बहुत सारे परेशानी होते हैं गरीबी के कारण यहाँ पे आगे नहीं जा पाते हैं, इसलिए इस योजना को यहाँ पे आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यहाँ पे लाई गई है बच्चों को। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ, गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा के, ठीक है। तो गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत जो ग्राम सभा के सम्मेलन में गढ़ पूर्ति के मापदंड क्या है, ठीक है। तो ग्राम सभा सम्मेलन में गढ़ पूर्ति जो है मापदंड, इसके क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। तो कुल सदस्यों की आधी संख्या, 1/3 या कुल सदस्यों को 10 ठीक है, या जिसमें आधी महिलाओं हों, या डी है कुल सदस्यों को 10 के 1/3 अन्यून महिला सदस्य हों, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कुल सदस्यों को 10, ठीक है, जिसमें 1/3 यहाँ पे जो है
अनन्य महिला सदस्य हो, ठीक, मतलब जो है महिला होना चाहिए यहाँ पे, तो इसको आपको डी ऑप्शन हो जाए। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ग्राम सभा को अच्छे पढ़ के जाना है आपको। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, जो कि बार बार यहाँ पे जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नगर पालिका निगम में गठित मेयर इन काउंसिल के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, किसके बारे में, मेयर इन काउंसिल के संबंध में, ठीक है, नगर पालिका में होते हैं मेयर, उनके बारे में भी जो है किया जा रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, सही है उसको बताना है, सत्य, ठीक है, कि ए है, इसे नगर निगम से संबंधित विभिन्न विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार है। यह नगर पालिका आयुक्त के अधीन कार्य करते हैं या कार्य करती है। यह नगर निगम के बजट इसी के द्वारा पारित होते हैं, ठीक है। या डी है, यह नगर पालिका निगम के मेयर का जो है निर्वाचन करती है। यह नगर पंचायतों पे जो है नियंत्रित करती है। चलिए आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे, इसे नगर निगम, ठीक है, जो मेयर होते हैं, ठीक है, नगर निगम में, तो इन जो है इसे जो है नगर निगम में सब विभिन्न विषयों पर निर्णय लेने का जो है अधिकार होता है, ठीक है। तो मेयर का जो काम क्या होता है, आई थिंक समझ गए होंगे। तो नगर निगम में ये जो पहले जो है मेयर होते हैं, ठीक है, याद रखिए, जैसे हमारे गाँव में जो है सरपंच होते हैं मेन, ठीक है, उसी तरह जो नगर पालिका जो होते हैं, ठीक है, निगम में जो है मेयर होते हैं, ठीक, इसी तरह। और ये जो है जितने भी नगर निगम जो विषयों पे, ठीक है, जो निर्णय लेने का अधिकार जो है इनको होता है, तो इसका ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में कौन सी जो नगर निकाय संस्था अस्तित्व में नहीं है, ठीक है, नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये नगर, ठीक है, नगर निकाय संस्था के अस्तित्व में नहीं है। ये आपका डिस्ट्रिक्ट जो काउंसिल है ये जो है आपका अस्तित्व में नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित स्थानीय शासन की इकाइयां नहीं, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो है स्थानीय शासन की इकाइयां कौन सी नहीं है, राजस्व मंडल, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, ये तीनों हम तो पढ़े हैं। बाकी राजस्व मंडल ये जो है स्थानीय शासन की इकाई नहीं है। नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका ये जो है इसकी इकाई है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों के चुनाव निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी द्वारा कराए जाते हैं, ठीक है, तो नगरीय निकाय के जो चुनाव जैसे होता है, ठीक है, इसमें जो है जो कौन से जो अधिकारी होते हैं जिनके द्वारा कराए जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, ठीक है, या राज्य निर्वाचन आयोग, इस राज्य की स्थानीय शासन विभाग के द्वारा, या जो विशेष जो चुनाव अधिकारी होते हैं उनके द्वारा कराया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो राज्य जो निर्वाचन आयोग होते हैं इनके द्वारा जो है नगरीय निकायों के जो है चुनाव जो है इस प्राधिकारी या जो अधिकारी होते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के, इनके द्वारा जो है कराए जाते हैं, ठीक है। किसके द्वारा, नगरीय निकायों के चुनाव के बारे में भी बात किया जा रहा है, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा जो कथन है छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में सत्य है उसको बताना है, ठीक, ग्राम पंचायत के यहाँ पे जो है मतलब ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में। तो प्रत्येक ग्राम के लिए ग्राम पंचायत गठित की गई है। बी है, ग्राम पंचायतों में सरपंच चुने हुए पंचों द्वारा नामजद होता है। या ग्राम पंचायत में आरक्षण को कोई प्रावधान नहीं है। और या डी है, ग्राम पंचायत में उप सरपंच चुने हुए पंचों में से किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसमें साफ साफ बोला गया है, जो कथन दिया गया है ABCD दिया गया है, छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में सत्य है, सही है उसको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, ठीक है। तो ग्राम पंचायत में जो उप सरपंच स्टार्टिंग में बताया था, तो इनका जो निर्वाचन होता है, ठीक है, जो चुनाव पंचों में से जो है किया जाता है, मतलब जो है सरपंच में देखे होंगे गांव के मतदाताओं के द्वारा होता है, बाकी जो है सरपंच का उप सरपंच का जो है निर्वाचन जो है पंचों के द्वारा जो है चुना जाता है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है, ठीक है, सत्य कौन सा है इसको यहाँ पे बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था में से कौन सी बुनियादी इकाई है, ठीक है, जिला पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था में बुनियादी इकाई कौन सी है उसको बताना है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ग्राम सभा, ठीक है। तो ग्राम सभा को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ये पंचायती राज व्यवस्था की जो है ये आपका बुनियादी इकाई है, मतलब जो है जो आपको पढ़ना है अच्छे से ग्राम सभा को पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कौन सी इकाई अस्तित्व में नहीं है, तहसील पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा तहसील पंचायत, ठीक है। तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ये जो है ये जो अस्तित्व में जो है नहीं है, बाकी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत ये सभी जिसके अंतर्गत यहाँ पे आती है।
अगला क्वेश्चन है नगरीय निकाय, ठीक है, या जो है जो नगर निकाय भी बोलते हैं इसको। तो नगर निकाय या नगरीय निकाय को करारोपण की शक्ति प्रदान है राज्य शासन, नगरीय शासन, वित्त विभाग या वित्त आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, राज्य शासन, ठीक है। तो जितने भी जो नगरीय निकाय होता है, नगर निकाय, जिसमें काम करने की शक्ति जो है ये आपका जो है जो प्रदान प्रदान कौन करता है, ठीक है, जो जितने भी काम जो नगरीय निकाय है, ठीक है, या नगर निकाय में काम जो है किसके द्वारा यहाँ पे जो है होता है, या शक्ति किसको प्रदान किया गया है, तो ये राज्य शासन को जो है प्रदान किया गया है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा जो निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, सबसे छोटा मतलब स्थानीय जो स्वशासन की जो है सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जमींदार पंचायत या आपका तहसील न्यायालय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्राम पंचायत। याद रखिएगा, तो ये जो निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई जो है आपका ग्राम पंचायत है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राम पंचायत जो है स्थानीय स्वशासन की सबसे जो है छोटी इकाई है, इसको आपको याद रखना है। चलिए बाकी आज का सेशन यही तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।